दोस्तों, कैसे एक ऑटो ड्राइवर ने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को डीएम बनाया और पत्नी डीएम बनने के बाद एक अफसर से शादी कर ली आई। इस कहानी को विस्तार में जानते हैं। रोशनी के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके चाचा चाची ने उसकी जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन वे उसे बोझ की तरह देखते थे। चाचा की सोच थी कि लड़की की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करने से अच्छा है कि जल्दी से उसकी शादी कर दी जाए ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। रोशनी के सपने बड़े थे। वह पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छाओं को कोई नहीं समझ रहा था। 18 साल की होते ही चाचा ने बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी विजय नाम के एक ऑटो चालक से तय कर दी। शादी की रात, सपनों पर पहरा। शादी के बाद पहली ही रात रोशनी अंदर ही अंदर रो रही थी। वह सोच रही थी कि अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई, अब मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगी। विजय उसके कमरे में आया और देखा कि वह उदास बैठी थी। विजय ने धीरे से पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? रोशनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। विजय ने मुस्कुराकर कहा, क्यों खत्म हो गया? अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोशनी को यकीन नहीं हुआ कि एक ऑटो चालक उसकी पढ़ाई की बात कर रहा था। समाज में तो लड़कियों की शादी के बाद पढ़ाई बंद हो जाती थी, लेकिन विजय ने पहली ही रात उसकी सोच को बदल दिया। एक नई उम्मीद की किरण। अगले ही दिन विजय ने रोशनी के चाचा से बात की। मैं चाहता हूं कि रोशनी आगे पढ़ाई करे। चाचा ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? एक ऑटो चलाने वाले की बीवी अफसर बनेगी? उसे घर संभालने दो। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने चाचा से साफ कह दिया, अब रोशनी की जिंदगी के फैसले मैं लूंगा और मैं चाहता हूं कि वह पढ़े। धीरे धीरे रोशनी को एहसास हुआ कि विजय कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक सच्चा साथी है। संघर्ष की शुरुआत। रोशनी ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसलिए उसे पहले 12वीं की परीक्षा पास करनी थी। लेकिन समस्या यह थी कि पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। विजय की कमाई सिर्फ घर चलाने के लिए काफी थी। समाज के लोग मजाक उड़ाते थे, ऑटो वाला अपनी बीवी को अफसर बनाने चला है। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने दिन में ज्यादा ऑटो चलाना शुरू किया। जब घर में लाइट नहीं होती थी तो रोशनी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती थी। कई बार रात का खाना छोड़कर भी वह पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे रोशनी और विजय की मेहनत रंग लाने लगी। आखिरकार उसने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। सपनों को उड़ान मिली। अब विजय चाहता था कि रोशनी कॉलेज में एडमिशन ले और बीए करे। पैसे की तंगी के बावजूद विजय ने एक एक्स्ट्रा शिफ्ट में ऑटो चलाया। जब भी रोशनी निराश होती, विजय उसे कहता, एक दिन तुम अफसर बनोगी, तब यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। रोशनी को अब विजय पर पूरा भरोसा हो गया था। उसने खुद से वादा किया कि वह विजय की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। समाज की सच्चाई और विजय का बलिदान। रोशनी की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। समाज के लोग अब भी ताने मारते थे कि औरत का काम पढ़ाई नहीं, संभालना है। कई बार घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे, लेकिन विजय ने कभी शिकायत नहीं की। एक बार विजय का ऑटो खराब हो गया और उसे 5,000 रुपये की जरूरत थी, लेकिन उसने पैसे रोशनी की किताबों पर खर्च कर दिए। धीरे धीरे विजय की मेहनत और रोशनी की लगन से उसकी सफलता की नींव मजबूत होती गई। आखिरकार रोशनी ने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन वह एसडीएम बनी, उसी दिन विजय ने रोते हुए कहा, अब तुम मुझे किसी से मिलवाओगी तो कहोगी कि यह मेरा पति विजय है, या फिर यह कहोगी कि यह सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर है। रोशनी ने विजय का हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हो। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यही वह मोड़ था जहां रिश्ते बदलने लगे, प्यार और विश्वास की परीक्षा शुरू हुई। रोशनी की जिंदगी का नया मोड़। मोहभंग और पछतावा, नई दुनिया और बदलते रिश्ते।
एसडीएम बनने के बाद रोशनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वह एक उच्च पद पर थी, बड़े अधिकारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने लगी थी। विजय, जो कभी उसकी सफलता की नींव था, अब पिछली जिंदगी का हिस्सा लगने लगा था। विजय आज भी वही था, सीधा साधा, ईमानदार और प्यार करने वाला। लेकिन अब रोशनी को उसकी सादगी में आकर्षण नहीं दिखता था। उसे अपनी ही दुनिया छोटी और सीमित लगने लगी थी। अमित का प्रभाव। रोशनी की मुलाकात एटीएम अधिकारी अमित से हुई, जो पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और करिश्माई व्यक्तित्व का धनी था। अमित की बातें प्रभावित करने वाली थीं। वह आधुनिक सोच रखता था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था। वह रोशनी की तारीफ करता और उसे एक शक्तिशाली महिला कहकर संबोधित करता। धीरे धीरे रोशनी को लगने लगा कि विजय उसके लिए सही नहीं है। उसे अपने साथ एक पढ़ा लिखा, सभ्य और आधुनिक व्यक्ति चाहिए था। विजय एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह मेरी दुनिया से बहुत दूर है। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तलाक की बात। एक दिन रोशनी ने विजय से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विजय मुस्कुराया। बोलो, क्या हुआ? रोशनी ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। विजय चौंक गया। उसने सोचा शायद यह मजाक है, लेकिन जब उसने रोशनी की आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया कि यह सच है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, क्यों? रोशनी ने ठंडी आवाज में कहा, हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं किसी और से प्यार करने लगी हूं। यह सुनते ही विजय की आंखों में आंसू आ गए। वह वही इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी रोशनी की सफलता के लिए लगा दी थी, जिसने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया था ताकि रोशनी अपने सपने पूरे कर सके। और आज वही रोशनी उसे छोड़ने जा रही थी। लेकिन विजय ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रोशनी की नई दुनिया और नई सच्चाई। तलाक के बाद रोशनी को लगा कि अब वह सही फैसला ले चुकी है। वह अमित के और करीब आ गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमित पहले जैसा नहीं रहा। वह ज्यादा व्यस्त रहने लगा। कई बार रोशनी की उपेक्षा करने लगा। उसके दोस्त परिवार रोशनी का सम्मान नहीं करते थे। वे उसे सिर्फ एक कामयाब अफसर की तरह देखते थे, न कि एक इंसान की तरह। धीरे धीरे रोशनी को एहसास हुआ कि उसने विजय को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। सच्चे प्यार का एहसास। एक दिन रोशनी को पता चला कि विजय ने अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वह अब भी ऑटो चला रहा था, लेकिन अब वह खुश था। उसने अपने बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी और उसका सपना था कि उसका बेटा एक बड़ा अफसर बने। उसने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वह वहां अब भी रोशनी से प्यार करता था। रोशनी का दिल तड़प उठा। उसे याद आया कि विजय ने कभी उसे बांधने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सपोर्ट किया था। उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, सिर्फ प्यार दिया था। आज वह एसडीएम थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, एक बड़ा घर। लेकिन दिल में सिर्फ खालीपन था। बस स्टैंड पर मुलाकात। एक दिन रोशनी ने हिम्मत जुटाई और विजय से मिलने बस स्टैंड पर पहुंची, जहां वह अब भी ऑटो चलाया करता था। जब उसने विजय को देखा तो वह पहले उसे पहचान नहीं पाया। विजय ने उसे देखकर सामान्य अंदाज में पूछा, मैडम कहां जाना है? रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, घर जाना है। लेकिन अब वह घर नहीं रहा। विजय कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हल्की हंसी में बोला, घर? कौन सा घर रोशनी? वो घर तो तुमने खुद छोड़ा था, अपनी नई दुनिया के लिए। रोशनी को उसके शब्द चुभ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, कैसे हो विजय? विजय मुस्कुराया, अच्छा हूं। मेरे बेटे के साथ जिंदगी बिता रहा हूं, उसे पढ़ा रहा हूं। सपना है कि एक दिन वो बड़ा अफसर बने। रोशनी ने कांपते हुए कहा, क्या मुझे माफ कर सकते हो? विजय की आंखों में दर्द छलक आया। उसने कहा, माफ करने के लिए कोई गुनाह मानना पड़ता है रोशनी।
और तुमने कभी नहीं माना कि तुमने गलती की थी। रोशनी चुप रही। विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अब जब तुम्हारी नई दुनिया तुम्हें खुश नहीं रख पाई तो तुम फिर से वापस आना चाहती हो। रोशनी कुछ बोल नहीं पाई। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, रोशनी, अगर मैं सच में अच्छा होता तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। तुमने खुद मुझे छोड़ने का फैसला लिया था। अब वापस आकर मेरे जख्म मत कुरे दो। गरीब को उसकी हालत पर छोड़ दो, क्योंकि हमें भुलाने में तुम्हें जरा भी वक्त नहीं लगा था। रोशनी का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि विजय ने उसे कितना प्यार किया था और उसने उस प्यार को खुद ठुकरा दिया था। विजय ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे चला गया। रोशनी वहीं खड़ी रह गई, अकेली, हारी हुई और अंदर से पूरी तरह खाली। अब उसके पास पैसा था, रुतबा था, लेकिन प्यार नहीं था। सीख, एक सच्चे रिश्ते की पहचान। इस कहानी में रोशनी की यात्रा हमें कई गहरी बातें सिखाती है। यह सिर्फ एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार, बलिदान, मोहभंग और पछतावे का एक ऐसा चित्रण है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी घट सकता है। सच्चा प्यार वह होता है जो संघर्ष में साथ हो। विजय ने कभी भी रोशनी से कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी मेहनत और प्यार से उसकी दुनिया को रोशन किया। जब पूरा समाज रोशनी की पढ़ाई के खिलाफ था, तब भी उसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। लेकिन जब रोशनी ने ऊंचाइयों को छू लिया, तो उसने सोचा कि अब उसे विजय की जरूरत नहीं। उसे लगा कि वह उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। असल में प्यार वह नहीं होता जो सफलता के बाद मिले, बल्कि वह होता है जो संघर्ष के दौरान साथ खड़ा हो। रिश्तों को हालात से नहीं, भावनाओं से जोड़ो। रोशनी को जब समाज में ऊंचा दर्जा मिला, उसे लगा कि अब उसे एक पढ़ा लिखा, सभ्य और रुतबेदार इंसान चाहिए। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि विजय ने जो बलिदान दिया था, वह किसी भी पढ़े लिखे इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक हम उसे हालात से नहीं, बल्कि भावनाओं से जोड़ते हैं। कभी भी किसी के त्याग को मत भूलो। विजय ने रोशनी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने सपने, अपनी खुशियां, जिंदगी। उसने रात रात भर मेहनत की ताकि रोशनी की पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन जब रोशनी ने ऊंचाई हासिल की, तो उसने इन सब त्यागों को भूलकर उसे छोड़ दिया। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तो उसे एक पल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जो प्यार कुर्बानी में होता है, वह दुनिया के किसी भी रिश्ते में नहीं होता। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ रोशनी और विजय की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता पाकर अपने पुराने रिश्तों को भूल जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए सब कुछ छोड़ा, आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए अपना प्यार और मेहनत दी, तो उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब वह इंसान चला जाएगा तो आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो, और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है।